अवनी, जिसे सब प्यार से नन्नू बुलाते थे, गर्मी की छुट्टियां मनाने बेंगलोर आई थी, जहां उसके प्यारे मामा सुशील और मामी फाल्गुनी रहते थे। सुशील मामा फरीदाबाद से थे, सीधे सादे इंसान, लेकिन एडवेंचर के बेहद शौकीन। मामी फाल्गुनी पारड़ी की रहने वाली थी, शांत स्वभाव, लेकिन लोक कथाओं और पुराने रहस्यों में गहरी रुचि रखने वाली। मामा मामी और नन्नू में बहुत गहरी बॉन्डिंग थी। एक दिन मामा ने अचानक प्लान बनाया, चलो भूख वाला जंगल चलते हैं। मामी ने आंखें तरेरी। सुशील, उस जंगल के बारे में कहानियां सुनी है मैंने, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मामा मुस्कुराकर बोले, बस कहानियां हैं, थोड़ा थ्रिल तो बनता है। अवनी तो वैसे ही एडवेंचरस थी, वो चिल्लाई, लेट्स डू दिस मामा। अगले दिन सब अपनी गाड़ी में जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता खूबसूरत था, लेकिन जैसे ही वो जंगल के भीतर पहुंचे, मोबाइल नेटवर्क चला गया और वातावरण में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। कुछ ही देर में उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखी जिसमें रात बिताने का प्लान बना। झोपड़ी के बाहर एक टूटा फूटा बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, इस जंगल में जो खाएगा फल, उसकी भूख कभी नहीं मिटेगी। सुशील मामा ने हंसते हुए कहा, क्या बकवास है, और क्यूरियोसिटी में एक अजीब सा जंगली फल तोड़कर खा लिया। कुछ ही मिनटों में उनका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में लाल चमक आ गई। वो बड़बड़ाने लगे, भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख। अवनी और फाल्गुनी मामी समझ नहीं पाए कि मामा मजाक कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ है। रात के 2 बजे अवनी की आंख खुली। उसने देखा, मामा झोपड़ी से बाहर किसी चीज को खोद रहे थे। पास जाकर देखा तो वहां पुरानी इंसानी हड्डियां थीं। मामी कांपते हुए बोली, कहते हैं जो जंगल के फल खा लेता है वो जंगल का हिस्सा बन जाता है और भूख उसका नया नाम बन जाती है। अब मामा बदल चुके थे, जैसे किसी भूखी आत्मा ने उन्हें घेर लिया हो। उनकी आंखें लाल, चाल धीमी और आवाज में गुर्राहट। फाल्गुनी मामी ने पारडी की अपनी दादी से सीखी एक पुरानी प्रार्थना गुनगुनानी शुरू की, ओ जंगल के देव, इसे छोड़ दो। उसी वक्त तेज आंधी चली, पेड़ हिलने लगे और एक भयानक आवाज आई, अगर तुम सच में परिवार हो तो इसे बचा लो। अवनी ने डरते डरते मामा के हाथों में वही छोटा सा डॉगी खिलौना दिया जो मामा ने उसे पहली बार बेंगलोर आने पर गिफ्ट किया था। कुछ सेकंड के लिए मामा की आंखें नरम पड़ीं और उन्होंने वही कहा जो हमेशा कहते थे, तू मेरी जान है नन्नू। और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह जब हुई तो मामा होश में थे, थके हुए लेकिन ठीक। जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। झोपड़ी गायब थी, बोर्ड भी। सब चुपचाप गाड़ी में बैठे और जंगल से बाहर निकल गए। उसके बाद से मामा ने फिर कभी जंगल की बात नहीं की। मामी भी अब उन कहानियों को हल्के में नहीं लेती। और अवनी, जिसे सब नन्नू कहते हैं, अब भी उस रात को याद करती है जब उसके मामा भूख में बदल गए थे, लेकिन उसकी प्यारी याद ने उन्हें वापस ला दिया।